अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है, हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और देखेंगे कि प्री बर्थ प्लानिंग क्या है। हाँ खुशी जी, मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगी ये म्यूजिक को। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज प्री बर्थ प्लानिंग है, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो खेम जी ने आप लोगों को बता ही चुका था। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में ही है। और शायद मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी इसीलिए कर रही हूँ ताकि मुझे अपनी प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में मालूम चले। तो फ्रेंड्स, जब मैं मेडिटेशन में आई, जब तक कि मुझे ये गुरु नहीं मिले थे, तब तक कि सिर्फ मैं ओशो को ही सुनी। पर जब गुरु मेरी लाइफ में आए और स्वाध्याय के लिए वो बहुत फोर्स करते थे, तब मैंने कोई एक वर्कशॉप अटेंड किया था जहां पे इस बुक का बहुत जिक्र हुआ था, योर सोल गिफ्ट का। मैंने आते ही इस बुक का अमेजोन में ऑर्डर किया। 4-5 दिन में ये बुक पहुंची मेरे पास और मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं इस बुक को अपनी लाइफ की बाइबल मानती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ सबसे ज्यादा इसी बुक को पढ़ने से ट्रांसफॉर्म हुई। कोई कोई बुक ऐसी होती है जिसको पढ़कर आप अपने जीवन को ज्यादा समझने लग जाते हो। उसके बाद मैंने जरूर यू फॉर एवर का ट्रांसलेशन किया, जो मैं आप लोगों को शो करूंगी। अभी तक नहीं किया था, ये बुक को मैंने ट्रांसलेट किया है। ये भी बुक मेरी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है, बहुत प्रभाव डाली है मुझे, मेरे को बहुत ट्रांसफॉर्म की है। परंतु हाँ, योर सोल गिफ्ट, जिसे रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने लिखा है, इसने पूरी प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में बताया है। इसके पहले भी मैं माइकल न्यूटन की आत्माओं की यात्रा, ब्रायन वीज की और काफी बुक्स पढ़ चुकी थी, पर ये बुक इतना क्लियर पिक्चर बताती है आपके सामने कि आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा। अगर कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम या कोई एक अनजाना व्यक्ति आ रहा है जो आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा रहा है, तो आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्यों मैंने इसको अपनी लाइफ में एंटर करने दिया। तो होता है ऐसा। तो ये बुक को मैंने पढ़ा और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को मैंने रिलीज़ किया, जो मेरे में गिल्ट था या जो भी मेरे प्रॉब्लम्स चल रहे थे। और अभी तक के मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करती हूँ कि ये आदमी क्यों मेरी लाइफ में अट्रैक्ट हुआ और मुझे क्या लेसन देने आया है। तो शुरुआत तो करूं, पर मैं बता दूं कि अगर आप लोग को, जैसे मैंने आज ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी जर्नी विद इन में, तो जैसे इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको पहली बात तो पता चलेगा कि हम लोग कितने करेजियस हैं, कितने साहसी लोग हैं जो पृथ्वी पर आने की हिम्मत करे हैं। कई आत्माएं तो पृथ्वी पर जन्म लेने से भी डरती हैं, क्योंकि यहाँ डुअलिटी है। जहाँ प्रेम है वहाँ घृणा भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जहाँ रात है वहाँ सुबह भी है। तो ये जो डुअलिटी है पृथ्वी पर, लोग बहुत आसान नहीं है अपनी डिविनिटी को भूल के इस डुअलिटी में रहना और कर्मा के बंधन से मुक्त होना और अपने लेसन को पढ़ना। 27 लेसन हैं, मैं कभी ना कभी शेयर करूंगी 2-3 दिन में, जैसा भी टाइम मिलेगा आपके साथ, आप लोग के साथ। तो पहले तो आपको मालूम चलेगा कि हम कितने करेजियस सोल है कि पृथ्वी पर आए हैं। दूसरा, जो हम यहाँ पर पूरे टाइम पॉइंट आउट करते हैं कि इसने मुझे दुख दिया, इस आदमी के कारण मेरी लाइफ बर्बाद हुई, इसने मुझे फाइनेंशियली पीछे कर दिया, या इस आदमी ने मुझे फिजिकली अब्यूज किया, या मेंटली, जो भी अपन हर्ट के लिए बोलते हैं। जो दूसरे की तरफ हम पॉइंट आउट करते हैं कि इसके कारण मुझे दुख हुआ, इसको कहते हैं विक्टिम कॉन्शियसनेस। इसके पहले भी एक बार और बता चुकी हूँ। तो वो विक्टिम कॉन्शियसनेस से आप बाहर आ जाएंगे जब आप अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को समझ लेंगे कि सब चीजें मैंने ही क्रिएट की हैं। अगर ये आदमी मेरी लाइफ में आया है तो मैंने ही उसको सहमति दी है, जैसे आप सब लोगों ने सहमति दी है मुझे अपनी लाइफ में आने के लिए। नहीं तो नीता आप लोग की लाइफ में नहीं आती। तो जब हमको मालूम चल जाएगा तो हम उस विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आसानी से आ सकते हैं। जो पूरे समय हमें गुस्सा रहता है दूसरों पे, उसके द्वारा हमको इनर पीस भी मिलेगी इस बुक को पढ़ के, जो मैंने बहुत पाया। अपनी क्वालिटीज को आप पहचान सकते हैं, और जो रिलेशंस आपको लगते हैं कि यूजलेस हैं और भगवान ने क्यों क्रिएट किए मेरी लाइफ में,
उनकी मीनिंग आपको मालूम चल जाएगी कि यस, ये व्यक्ति मुझे ये लेसन पढ़ा रहा है, ये व्यक्ति मेरे कर्मा का बैलेंस कर रहा है। इस बुक में हर चैप्टर में इतने ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, हजारों आत्माओं के, मतलब हजारों लोगों के, कि आप बहुत जल्दी रिलेट कर लेंगे कि मेरी लाइफ में अगर ऐसी चीजें हो रही है तो क्यों हो रही है। और पता चलेगा कि हम भाई एटर्नल सोल है, कभी मरेंगे नहीं, हमेशा आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो काफी चीजें आपको इससे क्लियर होंगी। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इस बुक को बहुत जरूर से पढ़िए। इतनी मोटी बुक, आप देख रहे हैं ना कितनी 900 के अबाउ पेजेस हैं इसके। तो इतनी मोटी बुक को 1 घंटे में मैं नहीं बता सकती, सिर्फ उसको एक समरी करके छोटा सा ब्रीफ रूप में मैं आप लोग को बताऊंगी, ताकि प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान सकें। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग को कोई मकान बनाना रहता है तो हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और बताते हैं कि हमें यहाँ ड्राइंग रूम चाहिए, यहाँ किचन चाहिए, हम अपनी सहूलियत के अनुसार हर चीज बनाते हैं। और फिर आर्किटेक्ट हमको एक ब्लूप्रिंट बना के देता है, फिर हम उसको उसके हिसाब से घर बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही आत्मा जब पृथ्वी पर आती है तो कई सालों की मेहनत, कई महीनों की सघन मतलब रिसर्च करने के बाद वो अपनी एक ब्लूप्रिंट बनाती है। ब्लूप्रिंट बनाती तब है जब यहाँ से आत्मा जब डेथ करके जाती है, जब व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ के जाता है, तो पहले तो वो हीलिंग के लिए जाएगा, क्योंकि जब भी जाएगी तो आत्मा वुंडेड रहेगी, घायल रहेगी। तो पहले तो वो अपनी हीलिंग करेगी। हीलिंग का मतलब एस्ट्रली हीलिंग होती है। वहां पर कोई हमारे जैसे हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे एस्ट्रल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे हम हीलिंग करते हैं। फिर हमको अपनी पूरी लाइफ रिव्यू को दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ पे चूके, कहाँ कहाँ पे आपने गलती करी, क्या क्या पार्ट आपने नहीं सीखा लेसन, कहाँ कहाँ पे आपने बहुत अच्छा काम किया। और हम खुद अपने जज होते हैं। हमारे साथ हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे मास्टर्स होते हैं, बाकी और कोई नहीं होता है। बिल्कुल आराम से जब हम अपने आप को जज कर लेते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं कि यस, मेरे से यहाँ यहाँ गलती हुई है, ये लेसन मुझे पढ़ने हैं। 27 लेसन तो एक अलग चीज है, पर इसके बाद भी अगर जो हम कर्मा का बैलेंस करने के बजाय और कर्मा को क्रिएट करके गए, मतलब छोटी सी गठरी लेके आए थे और बड़ी गठरी लेके चले गए, तो हम वो सब चीजें वहां पे अच्छे से समझते हैं। समझने के बाद हम काफी साल तक के आराम करते हैं, और उसके बाद जो क्वालिटीज हमको अगले जन्म के लिए चाहिए उसको भी हम सीखते हैं। वहां पर हीलिंग भी होती है और हम ट्रेनिंग भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को सिंगर बनना होगा तो वो सिंगिंग की ट्रेनिंग वहीं से लेके आएगा, अगर डांसर बनना होगा तो डांसिंग की ट्रेनिंग वहीं से लेके आएगा सोल। तो वो पूरी ट्रेनिंग अगर लेके एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है मास्टर्स और स्पिरिट गाइड के साथ बैठ के। हमारे कर्मा, हमारे लेसन के अनुसार हमको कई कपल्स के ऑप्शन दिए जाते हैं, क्योंकि कर्मा के अनुसार ऐसे, अगर कर्मा के अनुसार नहीं होगा तो सभी लोग मडोना के घर में पैदा हो जाएंगे, स्टीव जॉब्स के घर में पैदा होने के लिए लाइन लगा लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है ना। हमारे अपने कर्मा और हमारे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, अपनी हीलिंग रहती है, तो उसके अनुसार हमको कई कपल्स के ऑप्शन दिए जाते हैं। फिर हम चूज करते हैं कि ये कपल, ये शहर और वो मंथ, वो बर्थ का टाइम हम चूज करते हैं। क्योंकि हमारा जो बर्थ टाइम होता है वो भी हमारे कर्मा से रिलेटेड होता है, तभी एस्ट्रोलॉजर्स हमारे हॉरोस्कोप को देख के बताते हैं। तो हम बिल्कुल उस टाइम में तैयार होते हैं उस गर्भ में जाने के लिए। वो टाइम आता है, और पेरेंट्स ही नहीं चुनते हैं, अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल, अपना नाम। अगर आपको नाम पसंद नहीं है तब भी आप नहीं रखे हैं, कोई चारा नहीं है, आपके मम्मी पापा ने नाम नहीं रखे हैं ना, आप ही ने रखे हैं। तो देखिए, मुझे तो अपना नाम बहुत पसंद है नीता, और मुझे तो लगता है मैंने बिल्कुल ठीक रखा था। तो सब चीजें हम अपने हिसाब से, अपने फ्री विल से चुनते हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स और मास्टर्स हमें बताते हैं कि तुम्हारा ये लेसन कंप्लीट नहीं हुआ है, या कभी कोई कर्मा से मैं भाग गई हूँ आधे में छोड़ के, तो उसको तुम अभी कंप्लीट कर लो।
तो मैं रजामंदी अगर दूंगी तो वो लेसन, वो कर्मा मेरी लाइफ में इंक्लूड होगा। कर्मा इज इक्वल टू लेसन, आगे चल के आपको बताऊंगी। तो अगर मैंने कंसेंट दे दिया कि ठीक है मैं इस बर्थ में नीता के रूप में ये मैं ले लूंगी लेसन, तो वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। पर यदि मैं नहीं मान रही हूं तो कभी भी मास्टर या स्पिरिट गाइड्स नहीं जोर देते हैं, कभी भी थोपते नहीं हमारे ऊपर कि आप इस पार्ट को लीजिए ही, इसको सीखिए ही। वो हमारी फ्री विल है। फिर जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड से लेके हम एनिमीज तक के खुद चुनते हैं। तो किन को चुनते हैं? जो हमारी सेम वाइब्रेशन के होते हैं। जैसे पृथ्वी पर हम अपने एक फ्रेंड का एक ग्रुप रहता है ना, अपने वाइब्रेशन के अनुसार हम अपने फ्रेंड्स चुनते हैं। अगर आप लो वाइब्रेशन के हैं तो वैसे फ्रेंड्स चुनेंगे, अगर बहुत आध्यात्मिक और अच्छी वाइब्रेशन के हैं तो वैसे ही फ्रेंड्स और वैसे ही रिलेटिव्स को आप अट्रैक्ट करेंगे। सेम वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करती है। तो जैसे पृथ्वी पर है वैसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में भी है कि सेम वाइब्रेशन की, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, सेम वाइब्रेशन की वहां पर सोल ग्रुप्स होती हैं। वो बहुत बड़ी आत्माओं का एक झुंड होता है और वो झुंड अलग अलग होते हैं। उनकी झुंडों को, मतलब उनके ग्रुप्स को हम ऐसे पहचान सकते हैं उनकी शाइनिंग के अनुसार। जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो कॉजल बॉडी है वो हमारे कलर्स और हमारी शाइन के अनुसार हमारा इवोल्यूशन बताती है। तो वो एक सेम सोल ग्रुप रहेगा। अब जैसे मुझे पैदा होना है नीता बनकर, तो मैं अपने सोल ग्रुप में चूज करूंगी कि मेरी मदर फादर कौन बनेंगे। मैंने रायपुर के अटलानी फैमिली को मैंने चुना। फिर मैंने अपने भाई बहन जो उनके साथ उनके दूसरे बच्चे के रूप में आ रहे थे, उनके साथ भी मेरा वाइब्रेशन मैच होगा और मैं उनको चुनूंगी कि ठीक है ये मेरा भाई बनेगा, ये बहन बनेगी। फिर मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में आएगा कि मेरी इस लाइफ में इतने टाइम बाद मेरे हस्बैंड की एंट्री होएगी। स्कूल भी मैं चुनूंगी, कॉलेज भी मैं चुनूंगी। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमको कोई दूसरा दूसरे स्कूल में डाल दे। हर चीज हम चुन के आते हैं और हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली में वो थॉट को ट्रांसमिट करते हैं जो हम चाहते हैं, चाहे नाम हो चाहे स्कूल हो। अपने हस्बैंड को मैंने चुना कि ये इस लाइफ में इस टाइम में मेरी लाइफ में एंट्री करेगा। फिर उसके साथ जो मेरे लेसन होंगे, जो कर्मा होंगे, जो भी होंगे, उसके अनुसार ही मैं अपने सोल ग्रुप को में से एक को चुनूंगी। पर कुछ लेसन पढ़ने के लिए सोल दूसरे सोल ग्रुप की भी आत्मा को इनवाइट करती है। लो वाइब्रेशन वाली आत्मा को भी इनवाइट करती है कि मुझे इस जन्म में बहुत टफेस्ट ये लेसन पढ़ना है और ये तुम ही बता सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, बहुत विलन टाइप का रोल है, तो तुम ही कर लो। तो वो मानेगा और बिल्कुल हमारे साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। बाकी हम पूरे अपने सोल ग्रुप के ही, कभी वो भाई बन के आते हैं, कभी पति बन के आते हैं। इस जन्म में जो हस्बैंड है अगले जन्म में बेटा भी हो सकता है। इस जन्म में जो मेरी बेटी है वो पिछले जन्म में मेरी मदर भी हो सकती है। तो ये सोल का कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल और फीमेल दोनों रूप में जन्म ले सकती है। तो हम लोग अपने सोल ग्रुप में सारे अपने फेवरेट लोगों के साथ चूज करते हैं, और जो हमारे बहुत प्यारे होते हैं, जो बहुत करीब होते हैं, और उनको हम जब जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेरी लाइफ में अब आपको बहुत ही नेगेटिव रोल निभाना है क्योंकि मुझे बहुत टफ लेसन समझना है, तो वो हमारे सोल ग्रुप का जो मेंबर है वो मान भी जाता है। वो हमारी लाइफ में एक रावण के रूप में भी आ सकता है क्योंकि हमने उससे रिक्वेस्ट की है। कई बार कर्मा के कारण होता है और कई बार हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं तो सामने वाली सोल कंपैशन के लिए विलन बनना भी चूज करती है। जैसे अगर मैं हील्ड हूं, मैं अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही हूं, तो मुझे कभी भी अब्यूसिव रिलेशनशिप की नीड नहीं रहेगी आगे चलकर, कि अगला जन्म भी नीता लेगी तो वो हैप्पी लाइफ ही चूज करेगी, ऐसा ही हस्बैंड चूज करेगी। पर यदि मान लो मुझे एक सोल बहुत जो मेरे करीब है वो मुझसे कहेगी कि नहीं मुझे कुछ लेसन पढ़ना है नीता, तुम मेरी वाइफ बनना और मैं तुमको बहुत मारूंगा, पीटूंगा, डांटूंगा और मुझे अपने लेसन पढ़ने देना है, तो मैं एज अ कंपैशन उसकी बीवी बनने को तैयार हो जाऊंगी कि ठीक है अगले जन्म में तुम मुझे मारना पीटना जो करना तुमको करना है।
पर चूंकि मैं हील्ड हूं, मुझे वो जरूरत नहीं है अब्यूसिव रिलेशनशिप की, पर मैंने कंपैशन के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो मैं उसके मारने पीटने से दुखी नहीं होंगी, क्योंकि मेरे इमोशनल वुंड हील्ड है। तो मैं सिर्फ विटनेसिंग करूंगी, वो मुझे चिल्लाएगा, डांटेगा, बहुत प्रताड़ित करेगा, और धीरे धीरे अपने लेसन को पढ़ेगा, और फिर हम लोग दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ जिएंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कई कई बार हम ऐसे भी रोल नेगेटिव अपनी लाइफ में एंटर करने देते हैं ड्यू टू कंपैशन। जरूरी नहीं है हर जगह कर्मा हो। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो सोल जब अर्थ पे आती है, तो जितनी भी सिचुएशन, जितने भी व्यक्ति उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, वो सारे के सारे हमारे खुद के चुने होते हैं। एनिमीज भी हम चुनते हैं, फ्रेंड्स भी हम चुनते हैं। तो यदि कोई हमारे साथ बुरा चलता है तो हमें कंप्लेन करना ही नहीं चाहिए। हमें ने तो एंट्री दी है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ। तो इस तरीके से हम आते हैं, और 3 मेन रीजन होते हैं जिसके कारण अर्थ पर जिसको मद्देनजर रखते हुए सोल चुनती है। पहला है कर्मा। कर्मा के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं कि जो हमने पिछले जन्मों में कर्मा कर लिए हैं, कहाँ से कर्मा शुरू किए, वो जब 7 टाइप्स ऑफ सोल, वो पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है आप लोग के सेशन में, इस बार बहुत गड़बड़ हो गया है। जब शुरू में सोल्स आती है पृथ्वी पर जल्दी जल्दी, तो बहुत कर्मा क्रिएट करती है, फिर धीरे धीरे मैच्योर होके सोल उस कर्मा को रिलीज करना चाहती है। तब सोल प्लान में आपके कर्मा को बैलेंस और रिलीज करना आता है, एक कारण रहता है कर्मा। रिलीज करने का मैं भी नहीं बताऊंगी, सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा है टॉपिक और टाइम नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने गुस्से में किसी का मर्डर कर दिया, तो जो मैंने मर्डर करके उसकी फैमिली को, उस व्यक्ति को के फैमिली के लोगों को दुख दिया है, और उस आत्मा को मेरी वजह के अपने काम को अधूरे छोड़ के जाना पड़ा है, तो उतना दुख मुझे लेना पड़ेगा। वो बैलेंसिंग है, ठीक है। और जिस दिन मुझे रियलाइज हो जाएगा कि ये गुस्सा गलत है, मैं अगर गुस्सा भी हूं तब भी मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी की जान ले सकूं। ये लेसन है, समझ गए आप लोग? हाँ। तो जब आप वो लेसन पढ़ लेते हैं ना कि हाँ ये मैंने गलत किया और अब मुझे वो काम नहीं करना है, जब वो सोल में अंकित हो जाता है, तब हम उस कर्मा से रिलीज हो जाते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आराम से आप यूट्यूब में देखना, मैं आज अपना लिंक शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने बोला है। तो इस तरीके से कर्मा के कारण एक आते हैं। दूसरा है हीलिंग के लिए। जैसे हम अपने शरीर का उपचार करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा में भी घाव होते हैं, जिसकी हीलिंग के लिए हम कई चीजों को लेते हैं। तो हम शरीर को तो जानते हैं कि डेंस बॉडी है, उसमें तो घाव होंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और ठीक होगा सबसे। पर जब हम लाइट बॉडी में आत्मा के रूप में रहते हैं, तब हमारे घाव हमारे निगेटिव इमोशंस रहते हैं, चाहे वो जजमेंट हो, हेट्रेड हो, जेलसी हो, या और भी कई नेगेटिव इमोशन, तो गिल्ट हो। तो ये सब नेगेटिव इमोशन जब हम लेकर स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। फियर हो तो वो एनर्जी को हम कैरी करके लेके जा रहे हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, वहां पे हमारी कुछ हद तक की हीलिंग होगी। पर उसकी हीलिंग के लिए मुझे पृथ्वी पर उस एनर्जी को लेके आना पड़ेगा। जैसे डर की एनर्जी है, मान लो मैं मेरी मौत बहुत डरते डरते हुई, मैं बहुत डर के कांप के मर रही हूँ, तो वो डर की एनर्जी मेरे साथ ऊपर जाएगी। जब स्पिरिट वर्ल्ड में मैं नेक्स्ट वाला ब्लूप्रिंट बनाऊंगी, तो उस फियर एनर्जी को मैं अपनी बॉडी में कैरी करके लाऊंगी, अपने एथरिक बॉडी में, वो फियर की एनर्जी जो मैं लेके गई थी। अब उस फियर की एनर्जी को मैं कैसे रिलीज करूंगी, कैसे उसको हील करूंगी, उसके लिए मैं लेसन लिख के आऊंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो भी नेगेटिव इमोशन हम लेके जाते हैं, उसको हील करने के लिए कभी कभी हमको एक नहीं, 3 3 4 4 जन्म लगते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ध्यान के साथ इतना ज्ञान ले लो कि आप कोई नेगेटिव इमोशन यहाँ से नहीं लेके जाओ, क्योंकि हीलिंग के लिए बहुत जन्म हमको लगते हैं। तो ये तो हम हीलिंग के लिए भी आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ फैक्टर। और कर्मा के लिए मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि हर चीज कर्मा नहीं है।
जैसे अगर कल को आप बाहर जा रहे हैं कि आप ध्यान भी कर रहे हैं, काफी ज्ञान भी मिल गया आपको सेशन में, तो कोई एक डिसेबल्ड बच्चे को देख रहे हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले थॉट आता है कि इसका कर्मा है। 95% तक के हम बिल्कुल कहेंगे कि वो कर्मा है। पर जैसे मैंने कंपैशन की बात बताई, सोल कई बार ऐसे रोल चुनती है जो कंपैशन के लिए होता है या कोई पाठ को सीखने के लिए होता है। जैसे मान लो इस जन्म में मेरे जीवन में एक ऐसे डिसेबल्ड आदमी की एंट्री होती है जिसका, जो मेरे साथ कर्मा से नहीं है, पर मैं उसकी बहुत सेवा करी, मैंने बहुत सेवा कर दी क्योंकि मुझे प्यार है उस इंसान से। तो उसकी बीमारी में जब मैंने उसकी सेवा करी, तो जब हम दोनों स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे तो वो मुझसे कंपैशन के लिए पूछेगा कि नीता तुमने मेरी बहुत सेवा करी, प्लीज अगले जन्म में मुझे वो सेवा देने दो ताकि हम बैलेंस करें और मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। तो मैं ये भी कहूंगी कि चलो ठीक है, तुम्हारी मैंने बहुत सेवा करी, मैं वो एक्सपीरियंस लेती हूँ, क्योंकि आत्मा कोई भी बुरा और अच्छा जज नहीं करती है। वो ये करती है कि बस मुझे किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस लेते जाना है, क्योंकि जितने एक्सपीरियंस लेगी उतना उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो मैं एक कंपैशन के तौर पे बोलूंगी ठीक है, अगले जन्म में मैं डिसेबल्ड बच्चा बन के तुम्हारे घर में पैदा होती हूँ और तुम मेरी सेवा करना। तो हर चीज कर्मा नहीं है। मैंने एक बार और आप लोगों को बताया होगा जो आप लोग को याद होगा कि मेंटल इलनेस एक मिकाला नाम की एक लड़की ने चूज किया, जिसकी स्टोरी इसमें दी हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अगले जन्म में मेंटल इलनेस हॉस्पिटल में काम करना था। तो कितनी प्यार से वो लोगों की सेवा कर पाएगी। उसके पहला जन्म उसने मेंटल इलनेस का लिया ताकि वो मेंटली रिटार्टेड होके वो अनुभव को ले सके। तो आप पहली बात तो किसी को भी जज मत करिए कि ये कर्मा है या नहीं है, हमको कुछ नहीं मालूम। हम सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में उसकी एक रोल को देख रहे हैं। जैसे स्टेज में होते हैं ना, कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, कोई सीता बनती है, बस हम अपने अपने रोल निभा रहे हैं। हमको जज नहीं करना है कि वो कर्मा है कि नहीं है। हम उस बिगर पिक्चर को नहीं जानते जो वो सोल चूज करके आई है। तो दूसरा हीलिंग कर्मा, और तीसरा होता है सर्विस। जैसे मैंने अपनी लाइफ में और हम सब पिरामिड मास्टर्स लोगों ने अपने प्लान में सर्विस को चूज करे हैं कि ठीक है, हम इतना इतना टाइम तक के अपने कर्मा का बैलेंस करेंगे, फिर ज्ञान लेंगे, फिर हम सर्विस करेंगे। क्योंकि हर आत्मा वननेस तक पहुंचने के लिए सर्विस को जरूर चुनती है। बिना सर्विस के वननेस तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूं कि मैं चुनी हूं इसको उसमें। क्योंकि देखिए, अगर मुझसे भी अगर मान लीजिए 500 लोग जुड़ते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, 500 लोग ट्रांसफॉर्म तो नहीं होंगे, 200 लोग ट्रांसफॉर्म होंगे, पर सिर्फ 8 या 9 ही लोग सर्विस में आएंगे। पूरी आत्माएं नहीं आ पाएंगी। टॉरकॉम कहता है कि 70% तक के, जब तक के आपके कर्म क्लियर नहीं होते तब तक के आप सर्विस में नहीं आ सकते। अब माही आवाज आ रही है? मैं आज जी ईयरफोन जी पहनना भूल गई थी। जी, बहुत क्लियर। तो फिर पहन लेती हूँ। तो सर्विस में वही आ सकता है जिसके 70% क्लियर हो जाए, और हर एक कोई नहीं आ सकता। तो चलिए, ये दूसरा टॉपिक है। तो और शॉर्ट में करती हूँ क्योंकि टाइम होते जा रहा है। तो हम बहुत सी चीजें कंट्रास्ट में सीखते हैं। आत्मा हमेशा कंट्रास्ट में सीखती है। एग्जाम्पल नहीं दे सकती, आप लोग लिंक देखिएगा, अगर वो बताने लग जाऊंगी तो आधा घंटा लग जाएगा। कुछ एक चीजें बता दे रही हूँ कि हमारे पास एक फ्री विल दी जाती है। हर आत्मा को जब जन्म लेती है तो उसको एक फ्री विल दी जाती है कि कभी भी तुम अपने सोल प्लान से भाग सकते हो। कोई बंदिश नहीं है आपके पास कि आपको वो कर्मा को बैलेंस करना ही है, उस लेसन को पढ़ना ही है। एनी टाइम आप उस कर्मा को छोड़ सकते हो। जैसे मान लीजिए मेरे हस्बैंड मेरे साथ बहुत मिसबिहेव करते हैं, पता नहीं क्यों मैं हस्बैंड के ऊपर ज्यादा बोलती हूँ। चलिए। माइंड इज जबकि करते स्पाइरलिंग। बिल्कुल नहीं। पर मैं इजी एग्जांपल किसका दूं? मदर इन लॉ का दे नहीं सकती, वो ऊपर है।
तो चलिए, अगर मान लो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं और वो मेरे कर्मा है कि मैं उसको एक्सेप्ट करके टॉलरेट करूं, पर मेरा मन नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं इस लाइफ में अपने आप को रिलीज कर दूं, तो मैं कभी भी उसको छोड़ के जा सकती हूँ। यदि मेरे हिस्से में कोई ऐसे इन लॉज या ऐसे पेरेंट है जिनकी सेवा करना मेरा फर्ज है, मतलब केयर गिविंग मेरा कर्मा है, देखभाल करना, पर मैं उसको जाके वृद्धाश्रम में छोड़ सकती हूँ, घर में भी छोड़ के भाग सकती हूँ, कई लोग भागते हैं ना, तो वो हर सोल का अपना एक चॉइस होती है कि वो छोड़ के जा सकता है। तो ये फ्री विल हमको पूरे टाइम मिलती है। जैसे आप सभी लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बता दूं कि आप सभी लोगों ने अपना एक टाइम डिसाइड किया था कि इस तारीख को इस टाइम में हम नीता के द्वारा मेडिटेशन सीखेंगे। हर चीज आपकी डिसाइडेड थी। हमारे पत्री सर कहते हैं एवरीथिंग इज प्लान्ड। इस सूर्य के नीचे कुछ भी चीज कोइंसिडेंस नहीं है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि नीता हमारी लाइफ में इस टाइम में आएगी। आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने भी आप लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आप लोग को सिखाऊंगी और मोटिवेट करूंगी। ठीक है, अब आ गए। अब आप लोग मेरे पास कैसे पहुंचेंगे? तो हम जब पैदा होते हैं, हमारे साथ एक स्पिरिट गाइड पूरे टाइम रहता है। एक सेकंड के लिए भी वो हमको नहीं छोड़ के जाता। तो जब मेरा टाइम आएगा तो होगा क्या कि मेरे स्पिरिट गाइड मुझे बार बार वो थॉट दें। नहीं, आप लोग का एग्जाम्पल, जैसे माही का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि माही ने डिसाइड किया था लॉकडाउन चालू होएगा और मुझे नीता से मिलना है, जबकि नीता को बचपन से जान रही है ना, पर डिसाइड अर्ली का टाइम था। लॉकडाउन हुआ, बार बार स्पिरिट गाइड इसको ट्रांसमिट करेगा इस थॉट को कि तुम्हारा टाइम आ गया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का, तुम ज्वाइन हो, तुम ज्वाइन हो। अब इसकी मर्जी है कि ये अपने मन की आवाज सुने या बोले चलो छोड़ जाने दो, मैं नहीं करूंगी। तो स्पिरिट गाइड इसकी गर्दन नहीं पकड़ेगा कि माँ ही तुमको सीखना ही है, ऐसा नहीं है ना। वो सिर्फ एक थॉट भेजते रहेगा इसको कि तुम करो करो करो। अगर इसने अपने स्पिरिट गाइड की आवाज, थॉट जो ट्रांसमिट हुआ है उसको सुन ली, तो वो मेरे सेशन में बैठेगी। फिर चाहे उसकी मदर के थ्रू आए, चाहे वो अपनी फ्रेंड के थ्रू आए, कोई भी आए। जैसे कई लोग को ये लिंक कहीं से मिला होगा, किसी को कहीं से मिला होगा, तो उस लिंक में जाने के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको पोक करते हैं बार बार। आप आ गए, बिल्कुल वो टाइम पे आपने सीखा भी, मुंडी हिला के पूरे दिन सेशन भी अटेंड कर लिया, है ना। अब फिर से आपके पास फ्री विल है कि छोड़ के भाग जाओ। अब नीता को देखना ही चाहिए, अब सीख लिया, हो गया, बस हमारा काम खत्म, अब आगे बढ़ना ही नहीं है। अब ये आपके पास फ्री विल है। इसलिए मेरे 85% फ्रेंड्स भाग जाते हैं, क्योंकि वो मन की सुनते हैं। माही हंस मत, तू वीडियो ऑफ कर। तो तो वो भाग जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। पर कुछ लोग जो अपने सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, वो हमेशा मेडिटेशन करेंगे, फिर उनको नीता की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नीता उनको कहाँ तक के लेके जाएगी, एक लिमिट तक के ले जाएगी, जाना तो आपको खुद को है। तो फिर वो, चाहे मैं उनके साथ रहूं ना रहूं, वो अपनी ग्रोथ करते रहेंगे। तब वो सोल से कनेक्ट हो चुके हैं। मेरा काम सिर्फ आपको सोल तक के कनेक्ट कराना है, उसके बाद आपकी फ्री विल, आप इसको छोड़ें या कंटिन्यू करें। ये जो बुक लिखा था रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने, दिख रहा है इनका फोटो, बहुत प्यारे हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। बहुत 10,000 से ऊपर लोगों पे इन्होंने रिसर्च किया था, तब जाके उन्होंने ये बुक लिखी। 2 बुक लिखी है, योर सोल प्लान एंड योर सोल गिफ्ट। मेरी ये फेवरेट है। तो इन्होंने बचपन से इनकी मम्मी इनको बहुत ज्यादा अब्यूज करती थी, बहुत मारती, और पूरे टाइम इनको बोलती थी तुम नालायक हो, नालायक हो। ये जॉब बदल रहे थे, इनकी ब्रेकअप भी हो गया था, बहुत डिस्टर्ब थे रॉबर्ट। और उसको एक अंदर से गाइडेंस आता था, एक आवाज सुनाई देती थी कि तुमको हायर वर्ल्ड से कनेक्ट होना है, कोई तुमको बुला रहा है। तो ये अपने जब फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को बताते थे, तो इसके रिलेटिव्स लोग बोलते थे तू पागल हो गया है रॉबर्ट, और कौन तुझे आवाज देगा, कहाँ अंदर से आवाज आ रही है तुझे। पर इसको लगता था कि नहीं, कुछ तो मेरे साथ हो रहा है। तो ये थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह करते थे। अचानक, मैंने कहा ना, स्पिरिट गाइड आपके सामने वो सर्कमस्टांसेस को क्रिएट कर देंगे ताकि आप उस लिंक से जुड़े, या आपके पास वो
व्यक्ति आए जो आपको आपके स्पिरिचुअल गाइड से मिलाए, है ना, जिससे हम अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जाएंगे। तो ये बहुत देर तक के, बहुत टाइम तक के सोच रहे थे, तो इनका फ्रेंड आया, उन्होंने कहा कि मैं एक मीडियम को जानता हूँ। मीडियम को कैसे समझाऊं आपको, जैसे फिर मैं अपने ऊपर लेती हूँ, जैसे मान लो मैं मीडियम हूँ, तो नीता अपनी बॉडी के अंदर किसी भी सोल को बुलाकर आपके बात करा देगी, चाहे वो आपका स्पिरिट गाइड हो, आपके कोई डिपार्टेड सोल हो, जो आपके फ्रेंड या मदर या कोई भी, किसी की डेथ हो गई होगी, तो उसकी सोल को मैं अपने बॉडी में इनवाइट करूंगी और आपसे कम्युनिकेट करेगी, और वो सोल चली जाएगी, मैं अपना काम खत्म करूंगी, पैसे ले लूंगी, हो गया। वो मीडियम होते हैं। कुछ लोग चैनल होते हैं। ऐसे करके बहुत से ऐसे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम आत्माओं से बात कर सकते हैं। हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज में बहुत लोग हैं जो मीडियम हैं और ये काम कर रहे हैं। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज के फ्रेंड आके उनको बोलते हैं कि मैं एक मीडियम के पास जा रहा हूँ, पामेला के पास, तो ये भी चले जाते हैं। और वह जब जाके बैठते हैं उसके पास, तो इसकी स्पिरिट गाइड से इसकी बात कराती है, रॉबर्ट श्वार्ट्ज के स्पिरिट गाइड से। ये आश्चर्य करते हैं जब स्पिरिट गाइड उनको प्रेयर तक बताता है जो रॉबर्ट श्वार्ट्ज रात को बुदबुदा के सोते थे। तो पामेला से पूछते हैं कि तुमको मेरी प्रेयर कैसे मालूम। तो उन्होंने कहा कि स्पिरिट गाइड आपको सिर्फ 24 घंटे देखते नहीं है, आपके एक एक थॉट को वो पकड़ते हैं और आप में थॉट को ट्रांसमिट भी करते हैं, तो आपकी हर प्रेयर मालूम है। और वो स्पिरिट गाइड ने चैनल के मीडियम के द्वारा बताया कि रॉबर्ट, जो भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तुमने चूज किया है। जैसे अभी मैं कह रही हूँ कि सारी सिचुएशन, चाहे आपके घर में पैसों का प्रॉब्लम हो या रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, आपने चूज की हो, तो आपको भी मन में लगता है ना कि हम क्या बेवकूफ थे जो ऐसे रिलेशन को लेके आएंगे, या इतनी गरीबी या इतना फाइनेंशियल क्राइसिस को लेके आएंगे। हम नहीं मानते हैं। तो इसने भी नहीं माना, रॉबर्ट ने बोला ये हो ही नहीं सकता, मैं क्यों इतने चैलेंजेस करूंगा कि ब्रेकअप भी हो जाए, मेरी मदर भी इतनी मुझे प्रताड़ित करती है। तो स्पिरिट गाइड उसको प्री बर्थ प्लानिंग समझाते हैं और हर चीज उसको बताते हैं, और ये वापस आ जाता है काफी कुछ समझ के। फिर ये स्पिरिचुअलिटी की काफी बुक्स पढ़ने लग जाता है और अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को समझने के लिए और चैनलिंग और चैनल्स और मीडियम के पास जा जाके अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को समझता है। इसका बहुत सुंदर वर्णन है, इन्होंने कैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, कैसे इसने ऑरा देखी। मैं कह रही हूँ ये बुक इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। इसका हर चैप्टर अमेजिंग है। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना जानेंगे कि जब उसको मालूम चला कि इसकी प्री बर्थ प्लानिंग में बुक लिखना भी है, मतलब चेन्स ऑफ बुक है तुम्हारे राइटिंग में, तो उसने कहा मैं तो कोई जॉब करते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा, बहुत पहले पढ़ी हूँ इसलिए। तो कहते कि मैंने तो कभी कुछ लिखा ही नहीं। तो बोले नहीं, तुम पैदा ही सिर्फ बुक को, हाँ मैं शेयर कर दूंगी, बुक के पीडीएफ को भी शेयर कर दूंगी, तो प्लीज मैसेज मत करिए, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो वो कहता कि मैं तो कभी कुछ लिखा ही नहीं हूँ आज तक के। तो फिर जैसे जैसे ये अपनी प्री बर्थ प्लानिंग को समझते जाते हैं, तो फिर उसके बाद उन्होंने योर सोल प्लान लिखा, फिर योर सोल गिफ्ट लिखा, और स्पिरिट गाइड से ही इनको मालूम चला कि इनकी मदर जो इनको पूरे टाइम अब्यूज करती है, उसका जो पास्ट लाइफ का रीजन था वो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी ताकि आप समझें, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक मदर है, एक सन है। मदर बहुत गुस्सैल है, और अपने हस्बैंड को छोड़ के, जो काफी रिच हस्बैंड था उसका, उसको छोड़ के अपने छोटे से बेटे को लेके बहुत दूर चली जाती है और गरीबी में जीवन जीती है। बेटे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अपनी मदर से है, क्योंकि उसकी मदर ने उसके फादर को छोड़ा। अगर नहीं छोड़ा होता तो आज वो बहुत लैविश घर में रहता, बहुत अच्छी आरामदायक जिंदगी में रहता। वहां खाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, तो और बहुत गरीबी में उन लोग जीवन बिताते हैं, और उसकी मदर काम करती है, और इसके जो बेटा था वो बहुत गुस्सा करना चाहता है अपनी मदर पे, पर अपने इमोशन को रोक लेता था। गुस्से को दबाना नहीं है, हम बार बार बोलते हैं, अपनी मदर को
भला बुरा नहीं कह पाता था। ऐसे काम करते करते उसकी मदर की डेथ हो जाती है और बहुत जल्दी जवानी में ही इसकी चले जाती है और ये गरीबी में ही जीवन जी के मर जाता है। तो जब मदर थी और जब मदर नहीं थी, पूरे टाइम वो अपनी मदर के लिए एक एंगर इमोशन को डेवलप करता रहता है। नेगेटिव इमोशन, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, जो मैंने कहा हीलिंग, ये एनर्जी को वो जब स्पिरिट वर्ल्ड में लेके गया, फिर दोनों वही सोल ग्रुप की आत्माएं मिले। अब जो बेटा था, अब उसको एंगर निकालना था अपनी मदर पे, जो उसकी मदर थी। फिर ये दोनों एक दूसरे से रोल चेंज कर लेते हैं। जो बेटा था वो माँ बन जाएगी, जो माँ थी वो बेटा बन जाएगा। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज ये उसका बेटा बनता है और जो पिछले जन्म में उसकी मदर जो थी, वो अभी अभी जो उसकी मदर बनी है, वो पूरा ही उतनी ही नफरत, उतना ही गुस्सा निकाल के रिलीज करके बैलेंस करना चाहती है। तो ऐसे जब इसको बर्थ प्लानिंग मालूम चला और भी सब चीजें मालूम चली, तो इसको लगा कि जब मुझे बेनिफिट हो रहा है तो वाकई मुझे एक बुक लिखनी चाहिए ताकि लोग अपनी लाइफ को समझें। तो उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लिखी और काफी चैप्टर्स को इंक्लूड किया, जिसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत होते जा रहा है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि आपकी सोल ने इतना गंदा प्लान क्यों जमाया है ना, हम लोग इतने इश्यूज लेके आए हैं, सोल ने तो बना दिया सब, हमको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि हम पर्सनालिटी है। मैंने अभी आप लोग को नहीं बताया, हम 3 लोग हैं। स्पिरिट सेल्फ जो हमारे ईश्वर का अंश है, एक होता है सोल सेल्फ जो आत्मा का बिकमिंग क्षेत्र है, जो 7 टाइप्स ऑफ सोल बताऊंगी उस समय आपको ये समझाऊंगी, ठीक है। तीसरा है अर्थली पर्सनालिटी, जो मैं हूं अभी नीता के रूप में। पिछले जन्म में सोल सेल्फ तो वही था, पर बॉडी कुछ और थी, जेंडर कुछ और था, पर इस जन्म में अर्थली पर्सनालिटी मेरी नीता की है। तो नीता को कोई हक नहीं है अपनी सोल के ऊपर गुस्सा करने के लिए कि उसने ऐसा प्लान क्यों चूज किया, क्योंकि सोल ने अपने ज्ञान के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए चूज किया है, नीता के लिए नहीं। नीता के बॉडी को उसने क्रिएट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लेसन पढ़ना है। तो जो हमारा इनर चाइल्ड जिसको बोलते हैं, जो हमारी सोल है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, उसके प्रति कभी भी गुस्सा नहीं रखना। जो भी हमने प्लान किया है उसको हमको हंस के प्यार से निभा के जाना है। और जितना भी आप इसके लिए प्रतिरोध करेंगे कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ये आदमी नहीं होना चाहिए, जितना आप प्रतिरोध करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, आप उसको उतनी ही एनर्जी देंगे। तो स्वीकारना रूपांतरण है। अगर ये आदमी मेरी लाइफ में आया है तो मैंने चूज किया है, बिल्कुल स्वीकार है, लेसन पढ़ूंगी और समझूंगी या कर्मा का बैलेंस करूंगी। तो स्वीकारना है, गुस्सा नहीं करना है। हम यहाँ पर हील होने के लिए आए हैं। और कुछ चीजें जो यहाँ पे मैं आप लोग को शेयर करना चाहूंगी कि एक मैंने विक्टिम कॉन्शियसनेस बता दिया आप लोगों को, जो हमारे सोल इवोल्यूशन में ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हम विक्टिम करते करते, मतलब दूसरों की तरफ उंगली दिखाते दिखाते अपने पाठ नहीं पढ़ते हैं, अपने कर्मा को बैलेंस नहीं करते हैं। दूसरा होता है जजमेंट। अगर कोई अल्कोहलिक है, यदि कोई ड्रग्स लेता है, कोई होमोसेक्सुअल है, तो हम लोग बहुत जल्दी जज करते हैं कि इसके पिछले जन्म के कर्म होंगे, या और भी कई चीजें हम बोल देते हैं। तो हमको जज नहीं करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि हम उस सोल की बिगर पिक्चर को नहीं जानते कि उसने इस जन्म में अल्कोहलिक होना क्यों चुना, ड्रग एडिक्ट होना क्यों चुना, या होमो होना क्यों चुना उसने। जरूर कोई पर्पस है। या कैंसर, कई लोग कैंसर पेशेंट रहते हैं या एड्स के पेशेंट रहते हैं, तब भी हम बोलते हैं कि बेचारा जरूर पिछले जन्म में कुछ पाप किया होगा। तो ये जज नहीं करना हमको। जरूर उस सोल ने कोई प्लान करके कुछ उसका प्रोजेक्ट होगा जिसके कारण वो इस चीज को चूज करी है। तो जजमेंट नहीं करना, क्योंकि जजमेंट के द्वारा हम उस चीज को अट्रैक्ट भी करते हैं। और एक होती है पावर्टी कॉन्शियसनेस। मैं आप लोग को मेन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि 10:15 बज रहे हैं। एक होती है पावर्टी कॉन्शियसनेस। एक बहुत अच्छी बुक है, रिच डैड पुअर डैड करके कुछ है ऐसा ही बुक,
कि अमीर के बच्चे अमीर ही बनते हैं और गरीब के बच्चे गरीब ही रह जाते हैं, क्योंकि ये जो मन में हमारी धारणा बन जाती है कि हम पैसा नहीं कमा सकते, हम अमीर नहीं बन सकते, दुनिया में हमारे लिए पैसा नहीं है, इसको पॉवर्टी कॉन्शियसनेस कहते हैं। और इस पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को रिलीज करने के लिए कई बार पूरा पूरा एक जन्म हमको गरीबी में भी बिताना पड़ता है। ये बहुत लॉन्ग वो है, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको कभी भी ये मन में ख्याल नहीं रखना है कि इस दुनिया में एबेंडेंस हमारे लिए नहीं है, सिर्फ अमीरों के लिए है, सभी के लिए है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और यदि वो महंगे खिलौने की डिमांड कर रहा है, आपको कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करने हैं कि बेटा हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं है, या हम इतने पैसे वाले कभी नहीं बन सकते कि हम आपको ऐसे खिलौने लेके दें। ऐसे सेंटेंस कभी भी नहीं बोलने हैं, क्योंकि आपका एक एक सेंटेंस आपके बच्चे के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा है, उसकी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को आप बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपको ऐसे सेंटेंस नहीं बोलना है, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं कोई अच्छे पॉजिटिव वे में कि बेटा अभी नहीं, हम बाद में लेंगे ऐसे, पर उसके मन में ये अविश्वास नहीं लाना है कि वो कभी अमीर नहीं बन सकता, नहीं तो आपकी प्रोग्रामिंग के कारण वो कभी अमीर बन ही नहीं पाएगा। तो हमेशा प्रोग्रामिंग पे ध्यान दीजिए। ये प्री बर्थ प्लानिंग भी सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप अपने गलतियों को बच्चों पे मत थोपें। तो ये तो हो गई आप लोगों की पावर्टी। और हाँ, इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ जो कई लोगों को नहीं मालूम है, वॉक इन एंड वॉकआउट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हमारे 4 बजे के सेशन में जुड़ेंगे तो आपको ये वर्ड्स बहुत बार सुनने में आएगा। तो होता क्या है कि जैसे मैंने अपने लाइफ का कुछ प्लान जमा के लाया कि मुझे इतने इतने कर्मा करने हैं, इतने इतने लेसन पढ़ने हैं, पर मैं हताश हो गई, मेरा मन नहीं हो रहा है करने का, मुझे लग रहा है कि नहीं अब मुझे स्पिरिट वर्ल्ड में जाना चाहिए, पर मैं प्योर सोल हूँ, है ना, और मेरा मन नहीं हो रहा है करने का कंप्लीट। तो हमारे पृथ्वी पर कई करोड़ आत्माएं चक्कर लगा रही हैं, अच्छी आत्माएं जो ट्रांसेंडेंटल हैं, जिनको जन्म लेने की इच्छा नहीं है, सिर्फ वो एक ऐसी बॉडी चाहती हैं जो प्योर हो, जो सर्विस में हो, या जो लोक कल्याण के लिए कंपैशन रखता हो। तो वो ऐसी बॉडी ढूंढ रहे हैं पूरे टाइम पृथ्वी पर। तो रात के टाइम में या मेडिटेशन के टाइम में या कभी भी वो मेरे पास आके कह सकती हैं कि तुम दुखी हो तो ये शरीर छोड़ दो, मुझे ये बॉडी वैकेज करके दे दो, मैं इस शरीर में घुस जाऊंगी और अपने काम जो मेरे को अपने ग्रोथ के लिए, अपने एवोल्यूशन के लिए करने हैं वो मैं करूंगी। तो हो सकता है मैं दुखी हूं तो मैं तुरंत छोड़ दूं, या मैं कहूंगी कि नहीं मैं तो खुश हूं अपनी लाइफ में, बहुत मेरी अच्छी ब्लिसफुल लाइफ है, मैं नहीं जाऊंगी। तो मुझे लालच दिया जाएगा कि देखो अगर तुमने नीता की बॉडी को वैकेट कर दिया तो तुम्हारा वहां पर प्रमोशन हो जाएगा स्पिरिट वर्ल्ड में। तो फिर मैं सोचूंगी कि चलो ठीक है, फिर मैं चली तो जाऊंगी, पर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, उनको तो मैं बहुत प्यार करती हूँ और कर्मा भी है मेरे चुकाने, और मेरे को अपनी बेटी और बेटे की शादी भी करनी है। तो जो सोल, ट्रांसेंडेंटल सोल मेरे शरीर में आना चाहती है, तो वो मेरे से एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि ठीक है तुम चले जाओ, तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी, तुम्हारे हस्बैंड की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा कर्मा मैं बैलेंस करूंगा और तुम चले जाओ। तो रात के टाइम में या मेडिटेशन के टाइम में या किसी पिरामिड, मेगा पिरामिड्स के नीचे ये वॉक इन की प्रक्रिया हो जाती है। मैं अपनी बॉडी, अपनी एस्ट्रल बॉडी को लेके चली जाऊंगी अपने सिल्वर कॉर्ड को काट के, और जैसे मेरा सिल्वर कॉर्ड कटेगा, उस जो सोल है उसकी सोल मेरे सिल्वर कॉर्ड से जुड़ जाएगी और वो नीता के रूप में रहेगी और अपने काम करेगी जो भी उसके प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो आत्मा आती है वो उसको कहते हैं वॉक इन, और जो आत्मा जाती है उसको कहते हैं वॉकआउट। हर हालत में हर एक को फायदा होता है, कोई भी नुकसान में नहीं रहता। देखिए वो जो हायर सोल आई है मेरे शरीर में,
उसको बचपन, जवानी, स्कूल ये सब करने की जरूरत नहीं है, उसको एक रेडीमेड बॉडी मिल गई अपने काम करने के लिए, वो फायदे में है। मैं अगर अपनी बॉडी को वैकेट करके जा रही हूँ तो स्पिरिट वर्ल्ड में मेरा प्रमोशन हो गया और मैंने अपने कर्मा भी नहीं चुकाए, वही चुकाएंगे, है ना, जो आए हैं। तो मुझे भी फायदा हुआ, तो कहीं पे भी ये नुकसान नहीं हुआ। तो ये वॉक इन वॉकआउट बहुत कॉमन है आज की डेट में। जैसे नरेंद्र मोदी वॉक इन है, महात्मा गांधी वॉक इन थे, हमारे पत्री सर वॉक इन है, हमारे कई लाखों पिरामिड मास्टर्स वॉक इन है। तो ये सिर्फ नॉलेज देने के लिए मैं आप लोगों को बताई कि कभी ये वर्ड आए तो इतना पढ़ा लेने के बाद अगर आप लोग सोचोगे कि ये वॉक इन क्या है, इसलिए मैंने आपको बताया। और ये वॉक इन आत्माएं सिर्फ शरीर, हमारे मनुष्य शरीर में नहीं आती। अगर आप लोग ने जानवर पाले हो तो आपके बिलवेड जानवर के शरीर में भी आ सकते हैं वॉक इन होकर। और जानवर की आत्माएं भी वॉक इन होती हैं। चलिए वो छोड़ दीजिए, आप लोग समझ गए इतना, है ना। बहुत बहुत वॉक इन हो रही है आज की डेट में, क्योंकि पृथ्वी शिफ्ट हो रही है और पृथ्वी को के उत्थान के लिए बहुत ज्यादा आत्माएं अर्थ पे अट्रैक्ट हो रही हैं। तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिसके मैं थोड़े से आप लोगों को ब्रीफ में एकदम दो दो लाइन में मैं बताऊंगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग बता दिया, एक मिस कैरेज एंड अबॉर्शन का चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है। अगर आपकी लाइफ में मिस कैरेज हो रहे हैं या आपको कोई अबॉर्शन से गिल्ट है, जो मुझे थी, तो वो गिल्ट करीब 20 साल के बाद मुझे रिलीज हुई इस चैप्टर को पढ़ के। क्योंकि हम जैसे भ्रूण हत्या करके हम जो गिल्ट पालते हैं वो नहीं पालना है, क्योंकि वो भी एक सोल से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है और सोल को कोई हार्म नहीं पहुंचता। तो मिस कैरेज और एबॉर्शन का चैप्टर भी बहुत प्यारा है। हम उस सोल से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी भी सोल को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैंने हिंदी में बना के रखा है, अगर आप लोग बोल देंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। उसमें पूरा डिटेल में कॉजेज और काफी अच्छा है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, पर हिंदी में है। और इंग्लिश में तो ये बुक शेयर करूंगी ही। एक केयर गिविंग का है चैप्टर, बहुत प्यारा है कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो आप उसके साथ हमेशा कंपैशन और प्यार के साथ जी श्री कुमार जी, तो जो भी अगर कोई बीमार व्यक्ति रह रहा है तो आप कभी भी उसके साथ नेगेटिव मत चलिए, क्योंकि अगर आपको उसकी सेवा करनी है तो ये आपने चूज किया था कि ठीक है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम बीमार होके मुझसे सेवा लेना। ये कर्मा भी हो सकती है, वो कोई लेसन भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। पर हाँ, कई हायर सोल्स भी आके कराती हैं, बहुत डिटेल में है। पर जो भी है, अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो जी जान से, अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो एक सर्वेंट को लगा लीजिए, पर अपना लव कंपैशन पूरे टाइम उसको देखते रहिए, ताकि जिस पर्पस, जिस सोल प्लान के तहत वो आपकी लाइफ में आया है उसको आप इसी जन्म में पूरा कर लीजिए। अगर हम लेसन छोड़ छोड़ के भागते हैं तो वही लेसन हमारे और टफेस्ट होते जाते हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर मैंने मान लीजिए एक थोड़े बीमार व्यक्ति की सेवा नहीं करी, भाग गई, तो वो और मेरा इंटेंस रिलेशन, एकदम क्लोज रिलेशन में हस्बैंड बन के आ जाएगा, बीमार पड़ेगा और मैं भाग गई, तो हो सकता है कि और इससे ज्यादा टफ एग्जाम हो, मतलब समझ रहे हैं। तो भागना नहीं है अपने कर्मा से उससे। पेट्स का चैप्टर है, पेट्स का इतना, क्योंकि मैं एक एनिमल लवर हूं तो मेरा फेवरेट चैप्टर में से एक है ये पेट्स। और मैंने, मेरा जो पेट था रैल्फ नाम का डॉग, जिसकी अभी 2 महीने पहले ही डेथ हुई है, मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को पेट्स पसंद नहीं है। इतना कुछ सिखाते हैं वो पेट्स, हमको इतना कुछ सिखाते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में बहुत, जो अगर मैं, मेरे मन में कंपैशन है तो मैंने दो ही लोगों से सीखा है। एक मेरी मदर, जिसने मुझे ये समझाया कि मेट के अंदर भी एक आत्मा है, बहुत कंपैशन था उनके में। वो मैंने शायद मदर को इसीलिए चुना था क्योंकि मुझे उनसे कंपैशन सीखना था। तो मेरी पूरी जो 22 साल तक के, मेरी मैरिज नहीं हुई, 22 साल तक के मेरी प्रोग्रामिंग मेरी मदर ने किया कि कंपैशन कंपैशन कंपैशन। फिर जो थोड़ा बहुत एनिमल के लिए रह गया था वो मेरे रैल्फ ने 4 साल में मुझे सिखा दिया। मैं बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि उसके आने के बाद लाइफ में मैं इतनी बड़ी एनिमल लवर बन गई हूँ कि मैं
रायपुर में ढूंढ रही हूँ कि कब मैं पीटा का फाउंडेशन का फाउंडर बनूं उसकी। तो मैं इस हद तक कि मुझे उसने कंपैशन सिखाया। पेट्स के ऊपर भी बहुत प्यारा है कि वो हमारे लिए एंजल्स हैं। आप कभी भी अगर घर में पेट्स पाल रहे हैं तो कभी मत सोचिएगा कि वो अचानक कोई आपको गिफ्ट कर दिया है या आप खरीद के ले आए हैं। नहीं, आपकी लाइफ में आने वाला हर व्यक्ति, हर जानवर प्री प्लान्ड है। वो कोई लेसन सिखाने आया है कोई चीज का जो आप नहीं जानते हैं। तो आप अपने दिल को खुला रखिए, उससे प्यार करिए, आप उस लेसन को समझ ही जाएंगे। क्योंकि मैं रैल्फ के जाने के बाद बहुत रोती थी और एनिमल लवर बन गई और पूरे टाइम पीटा को ढूंढती थी कि यहाँ पे फाउंडेशन क्यों नहीं है। मुझे नहीं मालूम था, जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ, यस, मैं कंपैशन मैंने उसी से तो सीखा है। तो चलिए, पेट्स बहुत अच्छा टॉपिक है। अब्यूसिव रिलेशनशिप बेहतरीन चैप्टर है। जिनके भी घर में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके पीडीएफ को पढ़ के आप थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, और अगर बुक पढ़ लिए तो आप पूरा समझ जाएंगे कि हर सोल अपना हस्बैंड या वाइफ जो वायलेंट है, गुस्से वाली है या बद दिमाग है, जो भी अपन वर्ड बोले नेगेटिव, जो भी है उसको हमने चूज किया है, अट्रैक्ट किया है अपने वाइब्रेशन से। और कोई पर्पस है, या तो वो कर्मा है या तो कुछ सीखना है। कहा जाता है सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ जब आत्मा भूल जाती है कई जन्मों तक, मतलब अपने आप से हेटरेट करते रहेगी, दूसरों से ही बस प्यार करते रहेगी, अपने आप को नहीं प्यार करेगी, या अपनी वैल्यू नहीं समझेगी, अपनी वर्थ को नहीं जानेगी, कई जन्मों के बाद फिर वो एक ऐसा डिसीजन लेगी कि वो अब्यूसिव रिलेशनशिप को चूज करे। उसके बाद वो सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ के लेसन को समझे। वो आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, अभी मैं इतने शॉर्ट में बताऊंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे। पर हर रिलेशन के पीछे कोई एक पर्पस है। मैंने पहले ही कहा कि जो आपको बहुत मीनिंगलेस रिलेशन लगते हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सारे अर्थ समझ में आ जाएंगे। सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत प्यारा चैप्टर है कि क्यों होमोसेक्सुअल बनते हैं, और होमोसेक्सुअल भी सिर्फ इसलिए बनते हैं क्योंकि जब सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस जिस सोल को सीखना होता है तब वो इस पृथ्वी पर आता है, ऐसी सेक्सुअलिटी ओरिएंटेशन को लेकर। इंसेस्ट मतलब कौटुंबिक व्याभिचार, मतलब जो कई लोगों के घर में अपने ही क्लोज रिलेशन जब होते हैं और सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, जो इंडिया में भी बहुत कॉमन है। वो भी बहुत प्यारा चैप्टर है कि क्यों एक सोल इतना हार्ड डिसीजन लेती है कि वो बचपन में सेक्सुअली अब्यूज को चुनती है। आश्चर्य लगता है ना कि कोई सोल क्यों चुनेगी कि बचपन में मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हो, या कोई भी सोल क्यों चुनेगी कि मेरे साथ रेप हो। पर रेप भी प्री प्लान्ड रहता है, बर्थ के पहले ही सोल चुन के आती है। तो रेप का भी चैप्टर बहुत अच्छा है। सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए मैं बता रही हूँ, ताकि आपके लाइफ में कभी भी कोई सेक्सुअली अब्यूज बच्चा आए या कोई रेप का कोई एग्जाम्पल या कोई फ्रेंड सर्कल में आए तो उसको जज मत करिए। उस सोल के बिगर प्लान को आप समझिए और उसको बहुत ही एक करेजियस सोल के रूप में उसको रिस्पेक्ट कीजिए। जब से मैंने इस बुक को पढ़ा है उसके बाद से आज तक मैं कभी भी ऐसे जब इंसिडेंट होते हैं या किसी के बारे में मालूम चलता है तो मैं बहुत कंपैशन से उनको देखती हूँ कि वाकई क्या प्लान करके आई है उस सोल ने। तो ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पॉवर्टी का बहुत अच्छा चैप्टर है कि आत्माएं गरीबी क्यों चुनती हैं या लगातार बिजनेस में लॉस क्यों चुनती हैं। इसका भी पीडीएफ है, मैं शेयर कर दूंगी। रेप, मेंटल इलनेस और एडॉप्शन, अगर कोई आत्मा किसी बच्चे को जाके गोद लेती है तो ऐसे ही गोद लेकर कोई बच्चा हमारी लाइफ में नहीं आता। अगर आप बच्चों के ऑर्फनेज में जाके किसी बच्चे को चूज कर रहे हैं, आपको वो बच्चा पसंद आया, तो आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वही बच्चा आपको पसंद आएगा जो आपकी फैमिली को उसने चूज कर लिया है। जैसे काफी सारे चैप्टर्स हैं। सबसे फेवरेट जो मैं आखिरी में आप लोगों को बता रही हूँ,
सुसाइड का चैप्टर है जिसको मैं पढ़ के बहुत बहुत रोई थी, और इसके पीडीएफ बनाते बनाते भी रोई थी, क्योंकि ये मदर एंड सन की कहानी है और मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। और हो सकता है पास्ट लाइफ में मेरा कोई एक इमोशनल वुंड हो जो वो ट्रिगर हो रहा था। जब एक कोई सेशन ले रही थी मैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो यहीं पर एक फ्रेंड जो आज शायद नहीं है, हाँ नहीं है वो शायद आज, उसने मुझसे बहुत क्वेश्चन अच्छा वाला पूछा था व्हाट्सएप में। मैंने उसको आंसर दिया था और मैंने उसको कहा था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ऑडियो में आप पूछेंगे तो सिर्फ आप आंसर पाएंगे, पर अगर सेशन में सुने पूछेंगे तो बहुत लोग को उनके आंसर मालूम चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा सेशन में पूछा करो, ऑडियो में नहीं। तो वो मैं हमेशा चाह रही थी कि आप लोग को बताऊं सुसाइड के बारे में, पर इन केस हमेशा हम लोग की इतनी बातें हो जाती हैं कि लेट हो जाते हैं, तो मैं नहीं कह पा रही थी। तो सुसाइड के चैप्टर में जैसा, और उस लेडी ने मेरे से पूछा था, उससे मैं रिलेटेड ही पूरा बताऊंगी आपको। बहुत लोगों की लाइफ में, आप लोगों की कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा होता है जो सुसाइड कर लेता है, तो हमें लगता है कि सुसाइड करने के बाद उनको ईश्वर दंड देगा, है ना, पाप है, आत्महत्या करना पाप है, ये हमको सिखाया गया है। और वो भूत प्रेत बन जाएंगे, कहीं लटके हुए रहेंगे, हम ऐसा ही सोचते हैं, है ना फ्रेंड्स, ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं? मैं भी ऐसे ही सोचती थी। जब मैंने टॉरकॉम की बुक को पढ़ा और ये योर सोल गिफ्ट के चैप्टर को पढ़ा, पूरी मेरी पिक्चर क्लियर हो गई कि देखिए, हम जब शरीर को छोड़ते हैं तो हमारी फिजिकल और एथरिक बॉडी यहीं छूट जाती है और हम एस्ट्रल बॉडी की को लेकर एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर यदि मान लो मैंने आत्महत्या कर ली, आत्महत्या मैं क्यों करूंगी जब बहुत नेगेटिव होंगी? कभी भी पॉजिटिविटी में तो कोई आत्महत्या नहीं करेगा, मैं बहुत नेगेटिव रहूंगी और मैंने आत्महत्या कर ली। तो मेरे पास दो ऑप्शन रहेगा कि मेरी नेगेटिविटी कितनी है। अगर थोड़ी बहुत हूं मैं नेगेटिव और अचानक इंस्टेंटली मैंने आत्महत्या करके चली गई, तो मुझे हल्के प्रकाश में अपने स्पिरिट गाइड और मेरी मम्मी पापा, जो भी हमारे प्रियजन गुजर गए, वो हमें लेने आते हैं। हमारे मदर फादर भी आते हैं, और मेरी जैसे क्लोज है मेरी बहन जिसकी डेथ हो चुकी है, तो मुझे श्योर मालूम है कि मैं डेथ के बाद उनसे सबसे पहले मिलूंगी, अपनी सिस्टर से। मेरे हाथों मेरे सामने उनकी डेथ हुई थी, इतना प्यार करती थी वो मुझे कि छोड़िए। तो अगर मैं थोड़ी नेगेटिव हूं, तो जब मैं चली जाऊंगी इस दुनिया से, तो मेरी मदर फादर और स्पिरिट गाइड को मैं देख लूंगी और उनका हाथ पकड़ के मैं इस एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ कूच कर जाऊंगी, बिल्कुल चली जाऊंगी। और वहां पर जाके पहले तो मुझे उन लोग सांत्वना देंगे कि तुम अपनी बॉडी को देख के पहचानो, क्योंकि मैं तो शॉक्ड हो जाऊंगी ना अपनी आत्महत्या करके, क्योंकि हर बॉडी आत्महत्या के बाद बहुत पछतावे में घिर जाती है। तो उन लोग मेरी हीलिंग करेंगे, समझाएंगे कि तुम्हारी बॉडी पड़ी है, तुम अब नहीं हो, तुम चलो हमारे साथ। मैं उनके साथ चली जाऊंगी और वो मुझे हीलिंग के रूम में ले जाके काफी टाइम तक के मेरी हीलिंग करेंगे, मुझे रियलाइज करेंगे। फिर मैं बार बार पृथ्वी पर आकर अपने हस्बैंड अपने बच्चों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करूंगी, पर इन ड्रीम्स, क्योंकि मैं फिजिकली उनसे बात करूंगी तो वो मेरी सुन नहीं पाएंगे ना, तो मैं ड्रीम्स में आके उनको समझाऊंगी और एक दूसरे को हम सांत्वना देंगे और ये बात खत्म हो जाएगी। पर यदि मैं बहुत नेगेटिव हालत में जा रही हूँ, मतलब मैं बहुत सालों तक के अपने मन में जहर को घोल रही हूँ और मैं बिल्कुल दुनिया से नफरत कर रही हूँ, मेरे आसपास सिर्फ नेगेटिविटी है, उस टाइम में जब मैं आत्महत्या करती हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पर फिजिकल बॉडी को छोड़ूंगी, अपनी एथरिक बॉडी के साथ मैं एथरिक वर्ल्ड में जाऊंगी। वो मेरा बनाया हुआ घर है, वो भगवान ने मेरे को दंड देने के लिए नहीं रखा है, वो मेरी नेगेटिविटी है जिस अंधकार में मैं 60 से 70 साल तक फंसी रह सकती हूँ। वो मेरी चॉइस है कि मैं कितने साल वहां पे हूं। तो वो एथरिक वर्ल्ड में वो आत्महत्या करने वाली आत्माएं जो बहुत नेगेटिव होती हैं, अपने ही अंधकार में अपने ही कारण फंसी रहती हैं। फिर धीरे धीरे जब उनका ग्रोथ होता है, वहां पे हीलिंग होती है, तो फिर उनको प्रकाश दिखता है, अपना स्पिरिट गाइड दिखता है, वो स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती हैं आगे। तो एथरिक वर्ल्ड में फंसना कोई
दंड नहीं है, उसका खुद का चुनाव है उस आत्मा का, है ना? और कोई भूत प्रेत नहीं बनता। भूत प्रेत वही बनते हैं जो अपने शरीर को छोड़ के आगे जाना ही नहीं चाहते, जो अर्थली बाउंडेड सोल्स के बारे में आप लोग को खेमचंद ने बताया था, तो वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो ऐसे आत्महत्या करके चले जाते हैं, या तो एथरिक वर्ल्ड में जाएंगे या एस्ट्रल वर्ल्ड में। अगर एथरिक वर्ल्ड में भी फंसे हैं तो फिर एस्ट्रल वर्ल्ड में तो जाएंगे 50 साल में या 30 साल में, कभी भी। पर वहां पर जब हम पहुंचते हैं तो जैसे हम सोचते हैं ना कि आत्महत्या करना पाप है, वहां पे तो पता नहीं कितना उसको दंड दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। जैसे आप उम्मीद करिए कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो फेल हो गया, या वो बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये साल मैं ड्रॉप लूंगा, मेरे को जाना ही नहीं है। अब वो रोने लग गया, अब आप क्या करेंगे? उसको आप मार पीट के घर से तो बाहर नहीं निकाल देंगे नहीं निकालेंगे ना। नहीं कोई उसको खाने पीने से वंचित कर देंगे, थोड़ा बहुत डांटेंगे डपटेंगे, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है भाई, एक साल ड्रॉप ले ले तू, है ना? ऐसा ही होगा। अगर हम अपने पेरेंट्स होके अपने बच्चों के साथ इतना रूड नहीं हो सकते, तो हमारा ईश्वर क्या हमारे साथ रूड होगा? अगर हम आत्महत्या करके जाते हैं तो हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे मास्टर्स, वो ईश्वर हमसे नफरत नहीं करता। जितने बार हम फेल होके जाते हैं उतने बार हमको चांस मिलता है। जीसस कहते हैं कि कभी भी आत्मा कितना भी बुरा काम कर ले, स्पिरिट वर्ल्ड से कभी नहीं निकाली जाती, हमेशा उनको बार 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 अवसर दिया जाता है कि वो अपने एवोल्यूशन को करें। तो जब ऐसी सुसाइड की हुई आत्माएं जाती हैं तो वहां पर उनको हीलिंग कराई जाती है, उनके लेसन को और टफ करके अगले जन्म में या 2-3 जन्म के बाद, वो उसकी फ्री विल पे है, उसको चूज करने के लिए बोला जाता है। पर हाँ, जिसने भी सुसाइड किया है वो जब बर्थ लेगा, रीइंकार्नेशन जब होगा उसका, उसके जन्म में पिछले जन्म की जो ट्रिगर रहती है ना, वो इम्प्रिंट्स उसके में सबसे ज्यादा रहेंगे। अगर किसी आपके फैमिली मेंबर में ये कोई बहुत बार बार उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो आप समझ जाना कि इसका लिंक पीछे की लाइफ से है, इसीलिए उसको बार बार ये थॉट आ रहा है। तो उसके बाद वो ग्रोथ करते जाती है, तो कभी भी वो दंडित नहीं होती, और वो हमको सपने में आके मिलती है, हमारी हीलिंग करती हैं, हमसे बातें करती हैं, और हमको बार बार समझाने की कोशिश करती हैं कि मैं खुश हूं, आप लोग भी खुश रहो। वो सिर्फ अपने एग्जाम को छोड़कर भाग गई है, पर निष्कासित नहीं है। बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, इतना ही मैं बोलूंगी कि अगर आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गए हैं, या रिजेक्शन है, अबेंडेंट है, या और कोई है आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान जो सबसे ज्यादा आपको दुख दे रहा है, तब भी आपने ही चूज किया है। प्री बर्थ प्लानिंग को अच्छे से समझिए, अपने कर्मा को समझिए, और उसको टॉलरेट करिए पेशेंटली। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ चीज भूली हूँ, और भूल गई होंगी तो मैं फिर रोज तो मिलती ही हूँ आपको, तो मैं आप लोगों को